जेडीए ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक शुरू। जेडीए के मंथन सभागार में आयोजित हो रही है बैठक। आपको बता दें, बैठक में जयपुर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित शामिल हुए हैं। आईपीएस प्रीति चंद्रा डीआईजी और जेडीए आयुक्त मंजू राजपाल बैठक में मौजूद है। वहीं जयपुर शहर के ट्रैफिक को लेकर की जा रही है बैठक। साथ ही आपको बता दें, जयपुर शहर के ट्रैफिक को सुधारने पर हो रहा है मंथन। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको हम बता दें, जहां पर आईपीएस प्रीति चंद्रा डीआईजी और जेडीए, तो यहां पर देखिए किस तरह से जयपुर शहर के ट्रैफिक को लेकर की जा रही है बैठक। और बैठक कई मायनों में अहम है। जयपुर शहर के ट्रैफिक को सुधारने पर ये मंथन, ये विचार, ये डिस्कशन जो है वो शुरू हो गई है। बड़ी अपडेट आपको हम दे दें, जहां पर देखिए किस तरह से जेडीए मंथन सभागार में आयोजित हो रही है बैठक। साथ ही आपको ये भी बता दें, बैठक में जयपुर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित शामिल है। जयपुर शहर के ट्रैफिक को लेकर की जा रही है ये अहम बैठक। और देखिए जयपुर में जिस तरह से ये बैठक है, और मलखान मीणा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मलखान, क्योंकि जयपुर को लेकर और उसके ट्रैफिक को लेकर ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है, और क्या मानते हैं, क्या कुछ इस बैठक में निकल के सामने आ सकता है और क्या कुछ नियम कायदे क्या बदले जा सकते हैं, क्या कुछ अपडेट? देखिए बिल्कुल सोनल, ये जो बैठक है जयपुर शहर के ट्रैफिक को लेकर पूरी तरह से बैठक की जा रही है। लेकिन आज जिस तरह की ये जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए में जो बैठक का आयोजन किया गया है, इस बैठक में जयपुर शहर के ट्रैफिक को लेकर बातचीत की जा रही है। किस तरह के ट्रैफिक रखा जाएगा, क्योंकि आए दिन जयपुर शहर में जगह जगह ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो उसको लेकर बैठक का दौर है वो सुबह चालू हो गया है। और इस बैठक में पूरी तरह से अगर बात की जाए, जयपुर कलेक्टर हैं और ट्रैफिक पुलिस की डीआईजी प्रीति चंद्रा हैं, और वहीं बात की जाए जेडीए के आयुक्त मंजू राजपाल है, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तमाम जो नगर निगम के अधिकारी वो भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ है कि जयपुर शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको किस तरह से सुधारा जाए, किस तरह से व्यवस्था की जाए, किस तरह से जाम नहीं लगे, आमजन को किस तरह से राहत दी जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज जो ये बैठक का दौर चल रहा है, बैठक में मंथन किया जाए। तमाम जो अधिकारी है, चाहे ट्रैफिक से संबंधित बात की जाए, पुलिस की, चाहे नगर निगम संबंधित बात की जाए, क्योंकि देखा जा रहा था कि जयपुर शहर में चाहे रामनिवास बाग की बात करें, चाहे हाईकोर्ट के पास की बात करें, चाहे किसी भी चौराहे की बात करें जहां पर लंबे जाम लग जाते हैं, तो ऐसे तमाम चीज़ों को देखते हुए ये बैठक का दौर किया जा रहा है। बैठक में पूरी तरह से चर्चा जयपुर शहर में ट्रैफिक को लेकर की जा रही है। ई रिक्शाओं के लिए क्या व्यवस्था की जाए और किस तरह से पार्किंगों को बढ़ाया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर आज बैठक हो रही है। जयपुर विकास प्राधिकरण में ये बैठक का दौर चल रहा है और तमाम जो अधिकारी हैं वो अंदर बैठे हुए हैं। हालांकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये देखने को मिल रही है, ये अंदर से जो एक चर्चा का विषय निकल कर आया कि जयपुर शहर में जिस तरह से ई रिक्शा हैं, ई रिक्शाओं को कहाँ व्यवस्था की जाए, कहाँ उनकी पार्किंग की जाए, कहाँ जो प्राइवेट बस हैं उनकी व्यवस्था की जाए, क्योंकि आए दिन जो लंबे जाम लग जाता है इससे आमजन काफ़ी परेशान होते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि कई बार एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस जाते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर आज पूरी तरह से इस बैठक में निर्णय लिया जा रहा है क्या किया जाए जयपुर शहर के ट्रैफिक को सुधारने को लेकर। तो तमाम चीज़ों को लेकर ये बैठक हो रही है। बैठक में तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे जेडीए के अधिकारी हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हो, चाहे नगर निगम के अधिकारी हो, तमाम जो अधिकारी हैं अंदर बैठे हुए हैं और उनसे पूरी तरह से फीडबैक लिया जा रहा है। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित भी हैं और जेडीए के आयुक्त मंजू और राजपाल भी हैं, वो पूरी तरह से पूरा फीडबैक ले रहे हैं कि किस तरह से सुधारा जाए। तमाम अधिकारी हैं, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। ठीक है, साथ ही मलखान, क्योंकि फीडबैक तो यहाँ पर लिया जा रहा है, लेकिन आप मानते हैं कि इस बैठक में हो सकता है कि कुछ नए नियम कायदे यहाँ पर बने, क्योंकि ट्रैफिक लेकर एक बड़ी समस्या बनी हुई है जयपुर में, चाहे फिर वो सड़कों पे कहीं ना कहीं छोटी गलियाँ हो या फिर कई लोग रॉन्ग वे से आते हैं। आप मानते हैं कुछ नियम कायदों में यहाँ पर बदलाव हो सकते हैं इस बैठक में?
देखिए बिल्कुल सोनल वही इसी को लेकर लगातार जो ये बैठक की जा रही है, इसमें यही निर्णय होगा कि किस तरह से सुधार किया जाए, कहाँ क्या व्यवस्था की जाए, कहाँ पर किस तरह की पार्किंग व्यवस्था बढ़ाई जाए। अगर बात की जाए अभी अगर मैं बात करता हूँ हाई कोर्ट के पास की अगर बात की जाए तो वहाँ पर लंबा ट्रैफिक लग जाता है, कई बार लंबे जाम लग जाते हैं। तो ऐसे में वहाँ की व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, उसके लिए क्या बनाया जाए, किस तरह की व्यवस्था की जाए, ऐसे जयपुर शहर को लेकर पूरी तरह से आज जो ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की जो बैठक है, इस बैठक में यही निर्णय हो रहा है और यही मंथन किया जा रहा है कि किस तरह से जयपुर की व्यवस्था को सुधारा जाए। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार फीडबैक ले रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित भी वो कर रहे हैं कि कोई किसी भी समस्या है उसका समाधान करें, बैठकर करें, मंथन करें, किस तरह से इसका सॉर्ट आउट हो सकता है। और इसी वजह से आज जयपुर विकास प्राधिकरण में जो ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक हो रही है, इस बैठक में यही होगा कि किस तरह से हाई कोर्ट के पास में पार्किंग बनाई जाए, कहाँ पार्किंग बनाई जाए, किस तरह से ट्रैफिक को कम किया जाए। अगर आमजन को कहीं जल्दी पहुंचना है, अगर हॉस्पिटल भी पहुंचना है तो किस तरह का रूट चार्ट होना चाहिए, एम्बुलेंस की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर पूरी तरह से। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है सोनल कि अब जयपुर शहर में लगातार ई रिक्शों से ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो इन तमाम ई रिक्शों को लेकर पहले भी कई बार मीटिंगों का दौर हो चुका था, मीटिंग की गई थी कि किस तरह से ई रिक्शों को व्यवस्था की जाए, ई रिक्शों की लगातार जो पार्किंग व्यवस्था है वो कहाँ बनाई जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर पहले भी जो ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस है उन्होंने पूरी व्यवस्थाएं पर सुचारू ध्यान दिया था। लेकिन अब एक नई ये जो बैठक है इसमें एक नया निर्णय हो सकता है, कोई नई पॉलिसी बना सकता है कि कहाँ किस तरह की पार्किंग होगी, किस तरह की व्यवस्था होगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर ये बैठक का दौर जारी है और अभी क्या कुछ आता है अंदर से जब चर्चा चल रही है, अभी बाद में फीडबैक क्या आता है। लेकिन फिलहाल ये देखा जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा निर्णय होगा, किस तरह की व्यवस्था की जाएगी, सुचारू रूप से सुधारा जाएगा जयपुर शहर की ट्रैफिक को। इस वजह से ये जो निर्णय है, ये जो बैठक है, ये अहम बैठक जयपुर शहरवासियों के लिए हो सकती है। अच्छा मलखान, क्योंकि यहाँ पर ये जानना भी ज़रूरी है क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उसके बाद आज कार्यभार संभालते ही खुद पीएम मोदी ने किसान समिति योजना के लिए भी यहाँ पर बड़ा काम कर डाला। आप मानते हैं कि ये तुरंत शपथ ग्रहण के बाद ही जिस तरह से एक्टिव मोड में सरकार आ गई, फिर चाहे वो हम केंद्र में देखें या फिर हम राजस्थान में देखें, भजनलाल सरकार का ये बड़ा फैसला, ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर यहाँ बड़े नियम कायदे बनाए जा सकते हैं, बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं। आप मानते हैं कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद जो है लगातार जो सरकार है एक्टिव मोड में नजर आ गई है? देखिए बिल्कुल सोनल, बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह से राजस्थान में लोकसभा चुनाव समाप्त हो गए, पीएम मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है। और हालांकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। शपथ लेने के बाद में जब प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं और उसके बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री अगर एक्टिव नजर आ रहे हैं तो कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि राजस्थान में अब भारतीय जनता पार्टी के लगातार एक नया काम करने का जो तरीका है वो सामने हो सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कल शपथ का कार्यक्रम हुआ और आज एक जयपुर शहर की ट्रैफिक को सुधारने को लेकर एक बैठक की जा रही है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अहम बात भी मानी जा रही है कि अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शायद कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसलिए अब राजस्थान की जनता के लिए कुछ न कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। क्योंकि आपने देखा था कि जिस तरह से परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री के शपथ लेने का कार्यक्रम हुआ, उससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को एक बड़ी राहत और बड़ा तोहफा दिया। तो ये देखा जा रहा है कि अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल राजस्थान की जनता के लिए कहीं ना कहीं एक बड़े तोहफे और बड़े काम करने के रणनीति बना चुके हैं। तो इसी को देखते हुए जयपुर शहर की सबसे बड़ी जो समस्या देखी जा रही थी, और देखिए सोनल सबसे बड़ा चीज़ ये है जब भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं होगी क्योंकि वो खुद आम जन की तरह ट्रैफिक में जाते हैं, तो उन्होंने ये देखा होगा कि ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों को ये कहा है कि ट्रैफिक को सुधारा जाए और इसी वजह से आज ये जो बैठक है ये बड़ी अहम बैठक मानी जा रही है।